अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम, नया शो, नए मेहमानों के साथ। लेकिन आज भी पिछले कई दिनों की तरह हम इशू जो उठा रहे हैं, जो जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो हैं, उनके एहतजाज और उनका जो बॉयकॉट है अस्पतालों का, उसके पीछे क्या क्या हो रहा है और पस पर्दा हकाइक क्या हैं। क्या ये हुकूमत की नालायकी है? क्या उन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अपना कोई इसमें इंटरेस्ट है या किसी की करप्शन इसमें शामिल है? आज इन सारी चीज़ों के आपको ऊपर बात बताएंगे और आपको मैं चंद बातें ऐसी बताऊंगा कि जो आपको बहुत परेशान कर देंगी, बेइंतहा परेशान कर देंगी। और ख़ास तौर पे अगर आपका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है तो फिर आप कांप उठेंगे, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशन से लिंक लोग हैं उनको कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो एग्जैजरेटेड नहीं है या गलत नहीं है। लेकिन आज तक की, यानी आज शाम तक की आपको डेवलपमेंट में बताऊं कि हुकूमत पंजाब की तरफ से दावे किए गए थे कि जनाब हस्पताल भर दिए गए हैं और अब मामूल का काम हो रहा है, मीडिया की टीमों को दौरे भी कराए जा रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स आ गए, ये हो गया। हुआ क्या है? इन्होंने क्या किया है कि जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें बिलखसूस साउथ पंजाब जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, डेरा गाजी खान वगैरह, क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन हार गए तो इनको डीजी खान के हर आदमी से कोई ना कोई शायद गुस्सा भी हो। तो सरगोदा है, हाफजाबाद है, कसूर है, उनके डीएचक्यूज जो हैं और उनके बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं, वहाँ से डॉक्टर्स को उठा के वो यहाँ पे ले आए हैं। अब हो ये रहा है कि लाहौर के लोग तो बच रहे हैं शायद, लाहौर में तो शायद हालात मामूल पे आ गए इतने कि आपको मीडिया को भी दौरा कराना पड़ रहा है। लेकिन साउथ पंजाब के लोग मर जाएं कोई बात नहीं, सरगोदा के लोग मर जाएं कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे अब अस्पताल खाली हैं। आपको मैं दिखाता हूं सबसे पहले कसूर का एक अस्पताल, डीएचक्यू कसूर का। ये कसूर का डीएचक्यू है, मरीज बाहर बैठे हैं। तो कुछ आप देखेंगे कि ये आउटडोर यूनिट है उनका, वहां पे डायलिसिस का यूनिट है, टोटल खाली है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई स्टाफ है। ये पीड्स का वार्ड है उनका। आज हमारी टीमें जब ये वीडियोस बना रही थी वहां पे जाके, तो वो भी परेशान हो गए थे कि अस्पतालों में हू का आलम था। और हुकूमत पंजाब के दावे जो हैं वो सिर्फ लाहौर शहर तक महदूद रह गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे उन सारे डॉक्टर्स को बुला के भर्तियाँ कर ली और कहा कि ये देखें सरगोदा, सरगोदा तो इतना बड़ा शहर है, शाहीनों का शहर है, पीएफ एकेडमी है वहाँ पे, सरगोदा का क्या हाल है आप खुद देखें ज़रा कि सरगोदा के डीएचक्यूज़ में, यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल है ये डॉक्टर्स नहीं है। ये वहाँ पे जो लैब असिस्टेंट्स है वो कवरऑल पहन के बैठे हुए थे। एमएस का दफ्तर भी खाली है वहाँ पे। मरीजों को आप देखें, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना, को इधर उधर बेचारे फिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे ना डॉक्टर है ना अटेंडेंट है, ये इमरजेंसी है उनकी वहाँ पे। और इमरजेंसी का हाल देख लें अंदर बैठ के क्या हो रहा है। और ये जो है सो कॉल्ड वहाँ पे सरगोदा का हाल। लेकिन हाफजाबाद और डेरा गाजी खान का आपको हाल मैं दिखाता हूँ। स्पेशली डेरा गाजी खान का इस वक्त बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे डीएचक्यू वगैरह का। वॉच नाउ, ये आप देख रहे हैं वहाँ पे ये ख़वातीन और बच्चे जो हैं, इनकी कतारें वहाँ पे हमें बताया गया था कि बहुत लंबी लंबी हैं और इनको तंग भी किया जा रहा है। वहाँ पे सिक्योरिटी का अमला जो है वो इनको तंग कर रहा है। ताले पड़े हुए हैं ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ताले पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स वहाँ पे हैं नहीं, एमएस वहाँ से गायब है, क्योंकि वो लाहौर में शायद किसी अस्पताल में एक कवरऑल पहन के खानापुरी के लिए यहाँ पे आ गया इस वक्त। और ये आप पेशेंट्स का हाल देख लें और पीछे आप देख लीजिएगा कि स्टाफ का इनका। हाफजाबाद भी आपको वेरी क्विकली मैं दिखा दूं कि हाफजाबाद का इस वक्त क्या हाल है। और ये इमरजेंसी में बंदे को लेकर जा रहे हैं और वहाँ पे आप देख लें ताले लगे हुए हैं दोबारा से। हुकूमत पंजाब के दावे, बुलंदो बांग दावे कि हमारे हर जगह पे खुल गया और काम हो रहा है और मरीजों की देखभाल हो रही है। आपको मैं ये बता दूं कि पंजाब में अक्सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, बिलखसूस साउथ पंजाब में, साउथ पंजाब जो है वो पता नहीं क्यों ज़ेर अताब है, वहाँ पे एनेस्थीसिया ही नहीं है। और आज की बात नहीं है, ये कोई 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं वाईडीए की हड़ताल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई सर्जरी नहीं हो रही वहाँ पे, कोई सर्जरी नहीं हो रही, क्योंकि एनेस्थीसिया ही नहीं है। एनेस्थेटिस करे तो बेचारा क्या करे वहाँ पे जाके। अब बात यह है कि हमने इसको 3 दिन से इस इश्यू को लेकर चल रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को, उनके सीनियर डॉक्टर्स को, उनके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, टेक्नीशियंस को, ओटी स्टाफ के साथ, पैरामेडिक स्टाफ के साथ,
मरीजों के साथ बातें करना, लवाहिकीन के साथ बातें करना, और उसको जब हमने असेंबल करना शुरू किया तो एक बड़ी अजीब सी पिक्चर हमारे सामने आना शुरू हुई। बज़ाहिर लगता यह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है वो एक अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए हड़ताल उन्होंने की या उन्होंने एहतजाज किया। उस एहतजाज के ऊपर पुलिस की लाठियां बरसाई गईं, पर्चे काटे गए, उनको हथकड़ियां डाली गईं, सब कुछ हुआ। लेकिन पसे पर्दा ज़रा कोई और हकाइक है। मैं पहले आपसे आज अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं, फिर आपको मैं डिटेल्स बताता हूं। मेरे पास डॉक्टर नासिर अब्बास हैं, तर्जुमान हैं YDA के। मेरे साथ डॉक्टर राय अहमद खान हैं, इनका भी ताल्लुक YDA से है। बड़े क्या इनके मतलब कहा जाता है, बड़े हरकत वाले डॉक्टर हैं ये। मेरे साथ डॉक्टर हमाद मलिक हैं, जनरल हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं। मेरे साथ ऑनलाइन होंगे डेरा गाजी खान से सरदार मोहसिन खान लगारी साहब भी, और उनसे मैंने एक स्पेशल बात करनी है, पूछवानी है, तो वो आपको मैं सुनवाऊँगा। आपको मैं इसका बैकग्राउंड बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त कुल रजिस्टर्ड ड्रग्स जो हैं तकरीबन वो कोई 60,000 के करीब है। रजिस्टर्ड ड्रग्स जो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं वो 60,000 के करीब हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि FDA फेडरल ड्रग एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है, आप सोचें उनके पास कितनी ड्रग्स रजिस्टर्ड होंगी, 1850। जी, पाकिस्तान में 60,000 के करीब और अमेरिका में 1850। यानी हमारे पास साइंसदान भी ज़्यादा, हमारे पास फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी ज़्यादा, हमारी R&D भी ज़्यादा, और हमारे पास जो है वो फ़ौरन ही जो आता है अपनी दवाई एक रजिस्टर कर ली और ये कर ली। और काफ़ी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको हुकूमत पंजाब की नज़र आएंगी, मैं उस पर भी अभी रोशनी डालूंगा बाद में। पिछले 1 साल से डॉक्टर्स के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। कभी उन पे ऊपर 302 के पर्चे काटे जाते हैं, कभी उनको हथकड़ियां लगाई जाती हैं, कभी प्राइवेट अस्पतालों को ताले लगाए जाते हैं, कभी इंडिपेंडेंट क्लिनिक करने वाली किसी लेडी डॉक्टर को हिप से बेजा में रखा जाता है, 7-7 दिन 8-8 दिन उसको थानों में बंद कर दिया जाता है, और उसका कसूर यह है कि उसने एक इमरजेंसी के केस को रेफर किया कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ और तुम यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसको जब हो गया, और ये एक लंबी हिस्ट्री है कि डॉक्टर्स को लड़ाया जा रहा है, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, ताकि एक आम तासुर सोसाइटी में ये आए कि ये मसीहा हैं या कसाई हैं या ये है, या उनके खिलाफ एक जो है नफरत, कलेक्टिव नफरत, वो उसको दे दी गई। जब YDA ने अपनी हड़ताल पहली दफ़ा की तो उनके साथ सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा, बड़ा काबिल एहतराम नाम है, खोसा साहब ने जाके मुज़ाकरात किया और उन्होंने एग्री किया YDA के साथ, और YDA ने उनकी तजावीज़ के साथ भी एग्री किया। दोनों एक एग्रीमेंट पे पहुंचे। सरदार खोसा साहब ने, ये मेरी इत्तला है एंड आई स्टैंड बाय इट, सरदार खोसा साहब जब गए CM सेक्रेटेरिएट में अपनी रिपोर्ट लेके, तो वहाँ पे डॉक्टर सईद अलाई और फवाद हसन फवाद, सेक्रेटरी हेल्थ, ये सेक्रेटरी हेल्थ भी बड़े एक ख़ास कारनामा है इनका, मैं आपको अभी उनके कई कारनामों के ऊपर से पर्दे उठाऊंगा आज। सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उन्होंने बड़ी सीरियस ऑब्जेक्शंस की। उन्होंने कहा अगर हमने ये बात मान ली तो हमें फिर वो PCS के लोगों की भी माननी पड़ेगी, उनको भी हमें देना पड़ेगा, फिर क्लर्क भी यहाँ हैं और उनके साथ भी, यानी हमने ये नहीं मानना। फिर तय ये हुआ कि डॉक्टर सईद अलाई जो हैं वो जाके YDA से मुज़ाकरात करेंगे। डॉक्टर सईद अलाई आए और डॉक्टर सईद अलाई ने मोर और लेस जो भी मुज़ाकरात किए, YDA ने उनसे भी एग्री कर लिया। YDA ने उनकी हर किस्म की तजावीज़ माननी कि इस बजट में नहीं, अगले बजट में कर लें, बतदरीज कर लें, 1, 2, 3 फेजेस में इसको कर लें। सईद अलाई साहब वापस आए तो फिर एक इंटरनल वहाँ पे रिफ्ट शुरू हो गई कि नहीं, अगर इसकी बात मानी गई तो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर को ये बताया गया कि अगर ये तो सारे आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल एक आइसोलेट कर दिया गया एक ऐसे चैम्बर के अंदर, ग्लास चैम्बर के अंदर, जहाँ वो यही समझे कि ये सारे जो हैं यंग डॉक्टर्स ये मेरे दुश्मन हैं, जबकि ऐसी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है, और आज मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, हो सकता है YDA वाले मेरी इस बात से नाराज भी हो जाएं, कि 3 दिन पहले तक YDA के बहुत से मेंबरान अपने सीनियर्स की हेल्प करते थे चोरी छुपे जाके अपनी हड़ताल के बावजूद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। लेकिन फिर पंजाब हुकूमत की तरफ से वहाँ पुलिस बिठा दी गई और उनको हुक्म दे दिया गया, उनको तस्वीरें दे दी गई डॉक्टर्स की कि ये आए तो इनको मारो, इनके ऊपर पर्चे काटो और इनको गिरफ्तार करके ले जाओ। तो तब वो वहाँ से भागे, और इस तरह से ये एक्चुअली 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये कमी होनी शुरू हुई है। उससे पहले ये इतनी सवियर कमी नहीं थी जिसका प्रचार किया जा रहा था। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हुकूमत को क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? कोई तो इसकी वजह होगी, कोई तो इसके पीछे चीजें होंगी। आपको मैं बताऊं कि हुकूमत पंजाब का एक बड़ा कारनामा
उस वक्त सामने आया, या अजाइम उस वक्त सामने आए जब 18वीं तरमीम जो है वो पेश की गई पार्लियामेंट में। और जब 18वीं तरमीम पेश की गई तो हेल्थ सर्विसेज को डेवलूट किया गया प्रोविंसेस के अंदर। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था। पीएमटीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है, और एक और नाम मैं भूल गया, सॉरी, पीएनएसी, पीएमडीसी और पीएनएसी जो है, इनको डेवलूट नहीं किया गया। तो पंजाब हुकूमत ने सोचा और उन्होंने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया कि अपना एक हेल्थ बिल लेके आते हैं और एक हेल्थ कमीशन बनाते हैं, और उसमें उन्होंने अरबों रुपए के लोन सप्लाई कर दिए, और उनको वो वर्ल्ड बैंक वगैरह से 4 अरब के लोन भी सैंक्शन हो गए। और जब वो लोन सैंक्शन हो गए तो मेडिकल प्रोफेशन का कोई भी शख्स उसके अंडर कवर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मेंबर्स भी वो किसको बनाना चाह रहे थे, जो एक उनका प्रपोज्ड है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या जज होगा, 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सेक्रेटरी हेल्थ होगा, एक शायद डॉक्टर भी हो। यानी आप समझ लें कि जो रिटायर्ड जज होगा वो तो ख्वाजा शरीफ ही आएंगे ना, उनको खास तौर पे घर भी दिया गया ख्वाजा शरीफ को इसी वजह से, तो वो भी होगा। और वो लोग आएंगे और अरबों रुपए की डिस्बर्समेंट करेंगे। जब वर्ल्ड बैंक ने इनकी घंटियां बजाई कि तुम क्या कर रहे हो इन पैसों का, तो फौरी तौर पे 7 दिन के अंदर, सिर्फ 7 दिन के अंदर तमाम अस्पतालों के एयर कंडीशनर्स बदल दिए गए। तो 7 दिन में आप एक घर के नहीं एसीज बदल सकते, अगर आपको बदलना लगे तो पहले से तैयारियां हो रही थी उसमें। उसके बाद अपना जो है कहा गया कि ये तो एसीज जो हैं ये तो चल ही नहीं सकते, केबल्स बड़ी वीक हैं। फिर उनकी वायरिंग चेंज की गई, फिर उनका यहां तो अपना बिजली नहीं है, तो फिर 1.5 करोड़ रुपए के ट्रांसफॉर्मर्स आए उन अस्पतालों के लिए। अब फिर उन्होंने कहा इसमें तो तेल नहीं है, और जनरेटर जो है वो उसमें डालने के लिए तेल नहीं है। तो फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने कहा कि जी हम तो, हमारे पास तो पैसे नहीं है इस तेल देने के, तो वो जनरेटर्स भी बंद पड़े हैं अक्सर जगहों पे, ना वो एसी चलते हैं, ना वो तारों का कोई फायदा। यानी करोड़ रुपए की ये जो परचेजिंग हुई, ये 1 या 2 कंपनियों से मखसूस तरीके से की गई, और उसका कमीशन आया कि नहीं आया, यह तो फैसला आपने करना है या कोई आला अदालत करेगी। मैं तो निशानदेही कर सकता हूं, लेकिन पंजाब हुकूमत असल में क्या क्रिमिनल एक्टिविटी कर रही है, ये मैं एक ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। एंड टेक अ ब्रेक।